सुंदरकांड का प्रसार। सुंदरकांड भगवान हनुमान की यात्रा और माता सीता को खोजने की उनकी खोज की कहानी है। भगवान हनुमान अपनी शक्ति और शक्ति के बारे में तब तक अनजान थे जब तक कि जाम्बवंत ने उनकी प्रशंसा नहीं की और उन्हें अपनी विशाल शक्ति का एहसास भी नहीं कराया। यही वह समय था जब उन्होंने रामायण में माता सीता की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जिनका रावण ने अपहरण कर लिया था। यहाँ हम रामायण के 5वें अध्याय सुंदरकांड के बारे में सब कुछ साझा करते हैं, जो कि किष्किंधा से लंका तक श्री हनुमान जी की यात्रा के बारे में बात करता है और उनके ज्ञान और कौशल पर प्रकाश डालता है। मैनाक पर्वत समुद्र में हनुमान के मार्ग में पहली बाधा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पहाड़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ते थे। हालांकि एक समय ऐसा आया जब यह देखा गया कि इन पहाड़ों के उड़ने से कई लोगों की मौत हो गई। यह वह समय है जब भगवान इंद्र ने पहाड़ों के पंख काट दिए थे। इसी काल में मैनाक पर्वत समुद्र में छिपा हुआ था। जब समुद्र को पता चला कि भगवान राम के दूत हनुमान वहां से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने मैनाक को समुद्र से बाहर आने की सलाह दी ताकि भगवान राम के दूत श्री हनुमान पर्वत पर आराम कर सके। हालांकि हनुमान ने मैनाक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी यात्रा में एक बाधा है। सुरसा नागों की माता बनाम हनुमान। इसके बाद देवता, ऋषि और गंधर्व वानर देवता की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। उन्होंने हनुमान के ज्ञान, बुद्धि और कौशल का परीक्षण करने के लिए नागों की मां सुरसा से एक भयानक राक्षसी का रूप लेने का अनुरोध किया। वह रास्ते में उससे मिली और कहा कि जिस किसी को भी वहां से गुजरना है उसे उसके मुंह से होकर गुजरना होगा। हनुमान ने खुद को बड़ा किया। सुरसा दाएं का सामना हनुमान से होता है, जिन्हें 3 बार चित्रित किया गया है, एक बड़े रूप में बाएं उसके मुंह में प्रवेश करते हुए और उसके कान से बाहर निकलते हुए। छवि स्रोत विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से ब्रिटिश संग्रहालय ऑनलाइन गैलरी, सार्वजनिक डोमेन। हनुमान को देखकर सुरसा भी अपना आकार बढ़ा लेती है। तुरंत हनुमान अपने आप को छोटे अवतार में बदल लेते हैं, उसके मुंह में प्रवेश करते हैं और उसकी नाक से बाहर आ जाते हैं। प्रभावित होकर माता सुरसा ने उन्हें उनके मिशन के लिए आशीर्वाद दिया। आकाश और समुद्र में 2 बाधाओं का सामना करने के बाद भगवान हनुमान को भूमि पर तीसरी बाधा का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बार यह देवता नहीं बल्कि एक राक्षसी सिंहिका थी जिसने उसकी परछाई पकड़ ली। वह हनुमान को निगलने में भी कामयाब रही, लेकिन उन्होंने उसे मार डाला और आगे बढ़ गए। हनुमान की लंका की राक्षसी रक्षक लंकिनी से मुठभेड़। उपरोक्त 3 बाधाओं का सामना करने के बाद वानर देवता लंका तट पर पहुंचते हैं। हालांकि उसे लंका की रक्षा करने वाले राक्षसों की एक शक्तिशाली सेना मिलती है। वह रात के दौरान प्रवेश करने का फैसला करता है। रात में उसकी मुलाकात लंकिनी, ब्रह्मा के निवास पर एक रक्षक, जिसे भगवान ब्रह्मा ने राक्षस के निवास की रक्षा करने के लिए शाप दिया था, से होती है। वह हनुमान से पूछताछ करती है, लेकिन वह उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि वह एक घुसपैठिया है, तो वह उस पर हमला कर देती है। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि यह बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है। उसे ब्रह्मा का वरदान याद है, तुम्हें श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब एक वानर तुम्हें युद्ध में हरा देगा और इस तरह राक्षसों के युग का अंत हो जाएगा। लंकिनी ने तुरंत हनुमान से क्षमा मांगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मा की भविष्यवाणी सच हो गई है। हनुमान विभीषण से मिलते हैं, जो उन्हें सीता के ठिकाने के बारे में बताते हैं। फिर हनुमान सीता को खोजने के लिए रावण के महल में घूमते हैं। फिर उसकी मुलाकात विभीषण से होती है, जो उसे सीता के ठिकाने के बारे में बताते हैं। वह अशोक वाटिका की ओर जाता है, जहां वह देखता है कि रावण सीता को उससे विवाह करने की धमकी दे रहा है।
तब त्रिजटा नामक राक्षसी ने सीता को अपने सपने के बारे में बताकर सांत्वना दी, जिसमें रावण की विरासत के अंत की भविष्यवाणी की गई थी। सीता को बहुत परेशान देखकर हनुमान वह अंगूठी गिरा देते हैं जो भगवान राम ने उन्हें सीता के सामने पेश करने के लिए दी थी। अंगूठी देखकर सीता प्रसन्न हो जाती है। भगवान हनुमान और माता सीता का मिलन। तब हनुमान सीता के सामने आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कैसे भगवान उन्हें रावण की कैद से छुड़ाने के लिए जल्द ही यहाँ आएंगे। सीता की अनुमति से हनुमान अशोक वाटिका के फल खाते हैं और कई पेड़ों को भी उखाड़ देते हैं। छवि सौजन्य बाजार कला द्वारा सार्वजनिक डोमेन विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से वह तबाही मचाता है और अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों का वध भी करता है। इसके बाद राक्षसों ने रावण से भी यही शिकायत की और उसने अपने योद्धाओं को भेजा, लेकिन वे सभी हनुमान के साथ लड़ाई में हार गए। रावण ने मेघनाद को वानर देवता हनुमान से लड़ने के लिए भेजा। चिढ़कर रावण अपने पुत्र मेघनाद को वानर देवता से निपटने के लिए भेजता है। वह हनुमान के खिलाफ ब्रह्मास्त्र और उन्हें बांधने के लिए नागपाश का उपयोग करने के लिए मजबूर है। इसके बाद मेघनाद हनुमान को रावण के दरबार में ले जाता है। हनुमान ने रावण को सीता को भगवान राम के पास ले जाने और हमेशा शांति से रहने का सुझाव दिया। हालांकि हनुमान की बात सुनने के बजाय उग्र रावण ने वानर देवता की पूंछ को जलाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने लंका दहन किया। जब रावण बंदर को सबक सिखाने और उसकी पूंछ जलाने का आदेश देता है तो हनुमान अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। कहा जाता है कि पूंछ को जलाने के लिए काफी कपड़े और तेल की जरूरत पड़ी। अंत में जब भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया और अपनी पूंछ से लंका को जला दिया। रामायण के सुंदरकांड में इस प्रकार लंका दहन किया गया था। तब भगवान हनुमान सीता से मिलते हैं और उनसे भगवान के पास वापस जाने की अनुमति मांगते हैं। वह उसे अपने भगवान को भेंट करने के लिए अपने आभूषण देती है। इसे लेकर हनुमान वापस किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। वह भगवान राम और लक्ष्मण से मिलते हैं और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं। इसके बाद वे सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए अपनी कार्रवाई की योजना बनाने के लिए सुग्रीव के साथ एक बैठक करते हैं। छवि सौजन्य एमवी शर्मा द्वारा अनंत शिवाजी देसाई द्वारा मुद्रित सार्वजनिक डोमेन विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से मंदोदरी और विभीषण दोनों रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। दोनों ने भगवान राम के दूत हनुमान द्वारा किए गए नुकसान को देखकर मंदोदरी ने रावण को प्रभाव और उसके बाद के प्रभावों के बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह विभीषण को परिणामों के बारे में समझाने की कोशिश करता है तो वह दरबार में उसका अपमान भी करता है। इसके बाद विभीषण भगवान राम से मिलते हैं और फिर उनसे मित्रता का अनुरोध करते हैं। राम उसे सहर्ष अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।